हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग एसएससी एमटीएस का यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यहाँ पे हम लोग उस टाइप के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 30 जो है सितंबर से लेके और यहाँ पे 5 नवंबर तक जो पूछा गया एसएससी का जो है प्रश्न है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रश्नों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस जिस टॉपिक से पूछ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। जिनका भी एग्जाम होने वाला है 8 जो है नवंबर से लेके आपके 14 नवंबर के बीच, उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। तो आप लोग जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है बेहतर तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और उस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग अपने मन से भी अध्ययन कीजिएगा। और डेली जो है क्लास आप लोगों को मालूम है कि एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों का 5 पीएम पे चलता है, शाम को 8 पीएम पे चलता है। ठीक है, और सुबह में जो है आपके 6 एएम पे चलता है। ये आप लोगों के क्लास का जो है रूटीन है। और जो है 11 एएम पे आप लोगों को मालूम होगा कि 11 एएम पे भी आपका क्लास चलता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके 4 क्लास चल रहे हैं। तो इससे बड़ा जो है गिफ्ट कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बारी बारी से हर एक जो है टॉपिकों को यहाँ पे कवर करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों से पूछा गया। और देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए आपके और उस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में जो है जिस टॉपिक से पूछ रहा है। श्रृंखला से आपके जो है 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया है आपके जो है एसएससी एमटीएस में। तो 100% मान के चलिए कि आपके भी एग्जाम में जो है ये होने वाला है आपके साथ कि 2 जो है प्रश्न यहाँ पे श्रृंखला से पूछेगा। तो बेहतर तरीके से इस टॉपिक को हम लोग पढ़ के जाएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं बेहतर तरीके से क्लास कीजिए, डेली आइए क्लास में। अब देखिए आ जाइए यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 11 लिखा है और 11 से जो है 12 हो गया। कोई भी बोलेगा कि प्लस का 1 जो है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 12 से 14 हो गया। कोई भी बोलेगा कि प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझते चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 से 18 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 4 का प्लस। उसके आगे चलेंगे 26 लिखा है तो यानी कि प्लस का 8। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से अगर आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा भी लॉजिक को पकड़ा होगा तो आप लोग इसको बोलिएगा कि देखिए 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। मतलब 1 से 2 कब होगा, जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से 4 कब होगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे। 4 से 8 कब होगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 8 से आगे हम कितना करेंगे, फिर 2 से गुणा। तो 8 दूना का हो जाएगा 16। और 26 में जब हम लोग 16 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, 2 1 3, हासिल 4 हो गया। मतलब जो है आप लोगों के कितना उत्तर आ रहा है, 42। 42 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। सारा जो है मटेरियल यहाँ पे मिलेगा और जो है सारा जो है सिलेबस आप लोगों को पूरा हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। तो जिनका भी पेपर है बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त जो है यहाँ से पढ़ के गए हैं उनका जो है बहुत ही अच्छा जो है आज का पेपर गया है और इसके पहले भी गया है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, सबका जो है यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है उसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे ये प्रश्न भी आपके लिए देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल और एमटीएस का जो है ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए मैंने जो है उसी तरह के प्रश्न लिए हैं जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछ रहा है। तो 100% है कि इसी टॉपिक से आपके जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग इसको क्लियर ही करके जो है एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बेहतर रहेगा, वहां पे किसी प्रकार के आपके डाउट भी नहीं रहेगा। तो इसमें जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इस प्रश्न को बनाया जाएगा।
लिखा है यहाँ पे 35, ठीक है, 35 से लिखा हुआ है 7, फिर लिखा है 125, 125 से यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाइएगा तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न को जो है टेस्ट के तौर पे लीजिए और आप लोग खुद से उत्तर बताइए, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप खुद से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है बेहतर तरीके से जो है आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो 35 से 7 कब होगा, जब हम इसमें जो है 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। 35 में जब हम जो है 5 से भाग दे देते हैं तो 5 सत्ते 35 हो गया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 125 लिखा हुआ है इसमें भी हम 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा जो है कितना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि ये हो गया 25, ठीक है। तो 25 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोई भी जो है ज्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछ रहा है। थोड़ा सा अगर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप डेली क्लास कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग इजीली जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि जो है दिए गए चित्र में जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है आप लोगों के सामने ये चित्र है, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बताना है। आपको फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में दे रहा है, या त्रिभुज दे दे, आयत दे दे, वर्ग दे दे, कोई भी जो है आप लोगों को काउंट करने का देगा। तो देखिए हर एक जो है आप लोगों के क्लास में त्रिभुज, वर्ग, आयत जो है काउंट करने को हम लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में ये सारे अगर क्लास देख लेते हैं तो आपको मेरा मानना है कि सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, बेहतर तरीके से आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो देखिए इसको काउंट हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है आप लोगों का जो है आप लोगों का ये समझ लीजिए बर्फी टाइप का जो बना हुआ है, इसको काउंट कीजिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। जब भी इस टाइप के वर्ग टाइप के जो है आपके इसमें त्रिभुज गिनने को बोला जाए तो इसमें जो है सबसे बड़ी अक्षर जो होती है यहाँ पे 4, 4 त्रिभुज है तो 4 का डबल कर दीजिएगा, इसमें मिल जाएगा 8। अब बोलिएगा 8 किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे जब आइएगा ये बड़ा वाला 1 हो जाएगा, इधर बड़ा वाला हो गया, आपके ऊपर बड़ा वाला 1 हो गया, तो इस तरह से टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 हो गया। 8 के बाद से देखिएगा एक यहाँ पे हो गया 9, 9 के बाद एक यहाँ पे देखिएगा हो गया 10, 10 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे और भी त्रिभुज नजर आएगा, देख लीजिए। 10 के बाद से आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। 10 के बाद से आ जाइए इसमें, ये जो है आप लोगों को एक यहाँ पे मिला, एक जो है आपके यहाँ पे मिला, ये हो गया दूसरा, और ये जो है एक बड़ा वाला जो हम बोल रहे हैं ये, तो इसमें टोटल 3 हो गया। तो 10 और 3 जोड़ लीजिएगा तो कितने जो है त्रिभुज आप लोगों के इसमें दिख रहा है, तो कहिएगा 13, ठीक है। 13 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में। तो चलिएगा यहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है वर्क को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और मैन को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कह रहा है उसी भाषा में वुमेन को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ये आप लोगों के जो है 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 10 सेकेंड का समय भी है, कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश करने से कुछ नहीं जाता है। प्रश्न का गलत या सही उत्तर सभी लोग बताइए, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लास कीजिए, कोई भी डाउट नहीं होगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा देखिए एक बात बता दूं कि आपके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेरी टीम जो है पूरी जो है एमटीएस के सिलेबस के अनुसार जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग 1000 प्लस क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से एग्जाम से पहले, और इसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके जो है 20 से 30 मिनट में सारे प्रश्न जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो आप लोग जो है आप लोगों को यहाँ से 100% है कि प्रश्न लड़ने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये पीडीएफ जरूर ले लेनी चाहिए, जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को 1400 प्लस क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश का भी यहाँ पे अब पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र जो है इसका प्राइस कितना है, 25 रुपया, और इसका भी 25 रुपया। जिनको भी लेना है आप लोग 25 रुपया में जो है इनको ले सकते हैं, ठीक है। दोनों को लेना चाहते हैं तो दोनों को मिला के 50 रुपया हो जाएगा। और ये जो है आप लोग के स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी पे जो है आप लोग को संपर्क करना होगा। आपको इजीली जो है ये मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पे जो है संपर्क कर लीजिएगा, जिनको भी लेना है। बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा मानना है कि सभी लोग लेकर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है WORK, ठीक है। और इसका कोड लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 7। उसके बाद से लिखा है मैन, MAN, ठीक है। मैन का क्या लिखा हुआ है, मैन का लिखा हुआ है 3 2 8, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों से बोला गया है ओमेन, ठीक है। ओमेन का जो है यहाँ पे आप लोगों से पूछा रहा है, ओमेन का जो है क्या होने वाला है, ठीक है। तो डब्लू का देखिए यहाँ पे दिया है 4, ठीक है। डब्लू का दिया है, डब्लू का 4 हो जाएगा। उसके बाद से ओ का देखिए कोड कितना है, तो ओ का यहाँ पे दिया है 5। उसके बाद से एम का कोड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3। उसके बाद से ए का कोड दिया हुआ है 2, एन का कोड कितना हुआ है 8 है। तो यहाँ पे देखिए 45 328, 45 328 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 45 328 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है 5वां, कि एक जो है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में जो है एक लड़के की जो है योग्यता श्रेणी में ऊपर से जो है 73वां जो है स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का, ठीक है। 10 सेकेंड जो है आप लोगों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपके समय दिए गए हैं, तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा टोटल जो है लड़कों की संख्या कितना है, 80, ठीक है। और 80 में से एक लड़के का योग्यता श्रेणी में जो है उसका स्थान जो है 43 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे माइनस करेंगे, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, इसको ऊपर से बोला जाए या नीचे से, दाएं से बाएं से, किसी तरह से इसका स्थान बोला जाए, तो इसमें जो है आप लोग क्या कीजिएगा, घटाने के बाद से जो है 1 जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 37, घटाने पर इसको और प्लस का 1 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 38। इसका जो है स्थान ऊपर से, उसका स्थान जो है कौन सा होगा नीचे से, तो कहिएगा आप लोगों का 38, ठीक है। नीचे ऊपर किसी तरह से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं श्रृंखला के, तो आप लोग को यही करना है कि सीधा सीधी जो है आप लोग उसमें से घटाने के बाद जो है एक हमेशा जो है भूलिएगा मत, इसमें एक प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों को यही एक जो है मिस्टेक कर देता है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यदि भाग का अर्थ जो है प्लस, गुणा का अर्थ जो है माइनस, तथा निम्नलिखित समीकरण का जो है यहाँ पे बताइए, ठीक है। यहाँ पे भाग की जगह पे प्लस करना है, गुणा की जगह पे माइनस करना है, तो इस समीकरण का जो है सही हल क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इजीली जो है आप लोगों को ये प्रश्न मिल जाएगा सॉल्व करने का, और हर एक शिफ्ट में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके भी एग्जाम में जो है इस टाइप के प्रश्न 100% है कि आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके जाइए, ठीक है। और डेली इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेगा डेली, ठीक है, डेली क्लास में मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है 15, और गुणा की जगह पे आपको क्या करना है, गुणा की जगह पे माइनस लिखना है 9, ठीक है। उसके बाद से लिखा है भाग, उसके बाद से 12, और गुणा की जगह पे क्या लिखना है, फिर -4, फिर उसके बाद लिखा है गुणा, उसके बाद से 4, भागे की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बेहतर तरीके से। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का ये जो है उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, भागे यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 8, गुणे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 8, ठीक है, 8 हो गया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो रहा है यहाँ पे बेहतर तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को चेंज करना था। यहाँ पे देखिए भागा का जो है हम लोगों ने भागा ही लिखा है, भागा का क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे गुणा को हम लोग गुणा ही रखे हैं, गुणा का क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। माइनस कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे गुणा की जगह पे माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14, और 14 में से यहाँ पे 8 घटा दीजिए। 14 में से 8 जाएगा, आप लोगों का कितना हो जाएगा 6, और 6 जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछने वाला है। अब देखिएगा एनालॉजी का एक प्रश्न है, 100% है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा है, तो आपके भी शिफ्ट में पूछने वाला है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है उसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि मेन्यू को जो है भोजन लिखा है, ठीक है। तो कैटेलॉग का जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। मेन्यू का जो है भोजन होता है, तो कैटेलॉग का जो है क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कैटेलॉग का मतलब होता है आप लोगों का संबंध पुस्तक, जिस तरह से मेनू का भोजन से है, तो कैटेलॉग का संबंध जो है पुस्तक से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। ये जो है प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का जो है सार्थक अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सार्थक क्रम का जो है अनुक्रम आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। पहले लिखा है फूल, प्राशरण, फल, फूल, फल, कला, कली और बीज। इसमें जो है आप लोगों को जो है सही इसका अनुक्रम बताना है, ठीक है। सही अनुक्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये इसमें ये होता है, सबसे पहले इसमें आप लोगों के कली होता है, ठीक है। सबसे पहले कली आता है, कली के बाद से जो है आप लोगों का क्या होता है, उसमें फूल होता है, ठीक है। तो 2 उसके बाद से आ जाएगा, 5 के बाद 2 आ जाएगा, और उसके बाद से उसमें क्या होता है, परागगण होता है, ठीक है। तो 4 इसके बाद आएगा, और उसके बाद से इसमें आता है क्या, फल, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, और लास्ट में इसमें होता है आप लोगों का बीज, ठीक है। तो इस तरह से 52 413 कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। इसमें जो है सफेद का विपरीत जो है पूछा गया है, और ये समझ लीजिए कि पासेज से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। तो पासेज से जो है आप लोगों के एक प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में डेली दे रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं बता देने वाला हूँ। पासे में विपरीत देता है, और पासे का ही ये वेन डायग्राम बनाया गया है। इसमें भी 3 फलक हैं, और इसमें भी 3 फलक हैं, तीनों मिला के कितना हो गया 6। तो 6 फलक पासे में ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसका विपरीत, सफेद का। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू, ठीक है। दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ पे पीला लिखा है, यहाँ पे भी पीला है, दोनों में देखिए एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाल लिखा है, यहाँ पे लाल लिखा है, दोनों यहाँ पे अब कॉमन वैल्यू हो गया, ठीक है। कॉमन वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पे पीला पीला, यहाँ पे पीला और पीला लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सफेद, और यहाँ पे क्या हो गया, नीला। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों को विपरीत यहाँ पे मिल गया है। तो विपरीत जो है आप लोगों को क्या मिला, तो यहाँ पे कहिएगा सफेद का विपरीत नीला। तो नीला जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जानकी अपने घर से जो है उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। अब देखिए दिशा मैं बता देता हूँ, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आप लोगों को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। वो घर से जो है उत्तर दिशा में चली, उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर चली, ठीक है। अब जो है आगे देखिएगा, वहां से वह जो है दाई तरफ मुड़ी, अपने दाहिना साइड, इसका दाहिना ये हो जाएगा, ठीक है।
1 किलोमीटर चली, यहाँ पे 1 किलोमीटर चली, फिर जो है वह अपने दाएं साइड मुड़ी, फिर दाहिना साइड उसका नीचे की तरफ हो जाएगा मुड़ी, और जो है मुड़कर 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली यानी कि फिर जो है इसके सामने आ जाएगी। अब वह किस दिशा में जा रही है, ठीक है, ये कौन सी दिशा में जा रही है, नीचे की दिशा कौन सी होती है, कौन सी दिशा में जा रही है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जा रही है, ये कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, तो कहिएगा दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आपका भी एग्जाम जो है एसएससी एमटीएस के आने वाले दिनों में होने वाला है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिए, ताकि जैसे डेली क्लास चलता हुआ है, आप लोगों को मैंने टाइम भी बता दिया है, तो आप लोग हर एक दिन जो है डेली टाइम पे आ जाइए क्लास करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।